नमस्कार और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी हर बार सनस्क्रीन खरीदते समय कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर हर इन्फ्लुएंसर आपको अपना बेस्ट सनस्क्रीन बता रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई कहता है ये सनस्क्रीन सबसे अच्छा है, कोई कहता है सिर्फ SPF 50 ही लगाना चाहिए, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि घर के अंदर सनस्क्रीन लगाने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन सच क्या है? सनस्क्रीन को कैसे लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, कब दोबारा लगाना चाहिए, और आपकी स्किन टाइप के लिए सही सनस्क्रीन कौन सा है? मैं हूं आपकी स्किन डॉक्टर, और आज इस वीडियो में हम समझेंगे सनस्क्रीन का पूरा गाइड, बिल्कुल आसान भाषा में। सनस्क्रीन क्यों जरूरी है? सबसे पहले समझते हैं कि सनस्क्रीन आखिर जरूरी क्यों है। सूरज की रोशनी में मुख्य रूप से दो तरह की रेज होती हैं, UVA और UVB। UVB रेज स्किन को सनबर्न और टैनिंग देती हैं, लेकिन UVA रेज स्किन के अंदर गहराई तक जाती है और धीरे धीरे पिगमेंटेशन, रिंकल्स और कोलेजन डैमेज का कारण बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, UVA रेज कांच के पार भी अंदर आ सकती है। यही वजह है कि डर्मेटोलॉजिस्ट्स सनस्क्रीन को डेली स्किन प्रोटेक्शन का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। SPF का मतलब क्या है? अब बात करते हैं SPF की। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और ये मेनली UVB प्रोटेक्शन को मेजर करता है। उदाहरण के लिए SPF 30 लगभग 97% UVB प्रोटेक्शन देता है। SPF 50 लगभग 98% प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए एवरीडे यूज के लिए SPF 30 या SPF 50 दोनों अच्छे माने जाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, सिर्फ SPF ज्यादा होने से सनस्क्रीन इफेक्टिव नहीं होता। सही मात्रा में लगाना भी उतना ही जरूरी है। PA रेटिंग क्यों जरूरी है? बहुत लोग सनस्क्रीन लेते समय सिर्फ SPF देखते हैं, लेकिन PA रेटिंग को इग्नोर कर देते हैं। PA रेटिंग एक्चुअली UVA प्रोटेक्शन को बताती है। अगर सनस्क्रीन पर PA प्लस लिखा हो, तो इसका मतलब बेसिक प्रोटेक्शन होता है। PA प्लस प्लस मॉडरेट प्रोटेक्शन, PA प्लस 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 गुड प्रोटेक्शन, और PA प्लस 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 बहुत हाई लेवल का प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए कोशिश करें कि सनस्क्रीन में SPF के साथ PA प्लस 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 या PA प्लस 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 भी हो। सनस्क्रीन कितनी मात्रा में लगानी चाहिए? अब बात करते हैं कितना सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सबसे कॉमन मिस्टेक है बहुत कम सनस्क्रीन लगाना। फेस और नेक के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट अक्सर 2 फिंगर रूल रिकमेंड करते हैं। इसका मतलब है कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर पर सनस्क्रीन की 2 पूरी लाइंस लगाएं और उतनी मात्रा चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें। अगर सनस्क्रीन कम लगाया जाए तो एक्चुअल प्रोटेक्शन काफी कम हो जाता है। सनस्क्रीन गाइड। और यहाँ एक सवाल मुझे बहुत बार पूछा जाता है, डॉक्टर, मेरी स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट है? इसीलिए मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड सनस्क्रीन गाइड क्यूरेट की है, जिसमें अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट सनस्क्रीन्स की लिस्ट बनाई है। अगर आप वो गाइड चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए गाइड, और मैं आपको उसका डायरेक्ट लिंक भेज दूंगी। अब वापस चलते हैं सनस्क्रीन के सही इस्तेमाल पर। रीएप्लिकेशन कब जरूरी है? अगर आप बाहर हैं, स्वेटिंग हो रही है, या डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर ज्यादा है, तो सनस्क्रीन को हर 2 से 3 घंटे में दोबारा लगाना जरूरी होता है। स्विमिंग, पानी और स्वेटिंग एक और कॉमन सवाल है। अगर हम स्विमिंग करें या पानी में जाइए तो क्या सनस्क्रीन काम करता है? कई सनस्क्रीन्स वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेक्शन हमेशा बना रहेगा। अगर आप पानी में स्विमिंग कर रहे हैं, जिम में स्वेटिंग हो रही है, फेस वॉश कर लेते हैं या टॉवल से स्किन वाइप कर लेते हैं, तो सनस्क्रीन की प्रोटेक्टिव लेयर हट सकती है। ऐसे में पानी से बाहर आने के बाद सनस्क्रीन दोबारा लगाना जरूरी होता है। क्या घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए? आप खिड़की के पास बैठते हैं, कमरे में नेचुरल डिलाइट आती है, आप ड्राइविंग करते हैं, या पिगमेंटेशन या मेलामा की ट्रीटमेंट चल रही है, तो घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाना बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इवन स्मॉल यूवी एक्सपोजर पिगमेंटेशन को वर्सन कर सकता है। सनस्क्रीन की 5 सबसे कॉमन गलतियां। पहली गलती, बहुत कम सनस्क्रीन लगाना। दूसरी गलती,
पूरे दिन सिर्फ एक बार सनस्क्रीन लगाना और रीअप्लाई न करना। तीसरी गलती, क्लाउडी डे पर सनस्क्रीन स्किप कर देना। चौथी गलती, सिर्फ एसपीएफ देखना और पीए रेटिंग इग्नोर करना। और पांचवी गलती, सनस्क्रीन को स्किन केयर रूटीन का आखिरी स्टेप न बनाना। सनस्क्रीन हमेशा मॉइस्चराइजर के बाद और मेकअप से पहले लगाया जाना चाहिए। याद रखिए, सनस्क्रीन कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी स्किन की डेली प्रोटेक्शन है। अगर आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से बेस्ट सनस्क्रीन्स की लिस्ट चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए गाइड। और ऐसी ही डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड स्किन एडवाइस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।